दोस्तों आज की कहानी है ननद जी अब मेरा समय बदल गया तो जेठानी की 4 बातें क्यों सुनूं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। और घर पर सब कैसे हैं? यहाँ तो सब अच्छे हैं। दीदी आप सुनाओ वहाँ सब कैसे हैं? बड़ी दीदी जी कैसे हैं? सुषमा ने अपनी ननद से पूछा। उसका तो तू नाम मत ले, जीना हराम कर दिया है उन्होंने हमारा। मेरे बच्चों की कामयाबी उनसे देखी नहीं जा रही है। बात बात पर तू मैं करने लगी है। बच्चों ने कह दिया जब ताई जी हमें देखकर खुश नहीं तो इनसे बात करने की क्या जरूरत है। बोलचाल लगभग बंद ही है, सुषमा की ननद ने बताया। लेकिन दीदी आप दोनों में तो खूब बनती थी, पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ और इस उम्र में आकर आप दोनों को तो सब बहनें कहते थे, फिर अब एकदम से आना जाना बोल चाल बंद, समझ नहीं आ रहा। अरे समझने वाली कौन सी बात है, बताया ना। मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी लग गए, घर में 2 पैसे आने लगे तो अब उसे बुरा लग रहा है कि ये हमारे बराबर कैसे आ गए। पहले हमें तंगी झेलते देख 4 बातें बना देती थी, अब सोचती हैं अच्छा कैसे खा पी रहे हैं। सोचती थी उसकी जी हजूरी करती रहूंगी मैं सारी उम्र, लेकिन भगवान ने मुझे इतने अच्छे दिन दिखाए हैं तो मैं क्यों उसकी 4 बातें सुनूं। अगर जवाब देती हूँ तो बुरा लगता है, लगता हो तो लगता रहे, हम भी अब क्या किसी से कम है। अच्छा सुषमा उसका फोन तो नहीं आता विजय के पास, तो भी तो कह रही थी तेरे साथ फेसबुक पर है वो। विजय से कह देना उससे बात करने की जरूरत नहीं है और तू भी दूर रह उससे। अपने भाई भाभी को तो काबू में करके रखती है, कभी हमारे घर आने भी नहीं दिया और मेरे भाई भाभी सोचती हैं इनको अपने वश में करके रखो। समझा देना तू ही विजय को, पता तो चले उसे भी सारी बातें। सेल फोन रखती हूँ, सब ऑफिस से आने वाले हैं। अपनी ननद की बात सुन सुषमा को बड़ा ही अटपटा लगा। सुषमा की शादी को 15 साल हो चुके थे और इन 15 सालों में उसने हमेशा अपनी ननद को अपनी जेठानी के नाम की माला जपते देखा। सुषमा की ननद के जेठ जेठानी दोनों ही नौकरी करते थे, उनके घर की आर्थिक हालत बहुत ही अच्छी थी। सुषमा के नंदोई भी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन एक जने की और 2 जनों की कमाई में फर्क होता है। दोनों का प्यार कहे या
एक दूसरे पर दोनों की निर्भरता। जेठानी पूरा दिन नौकरी के कारण बाहर रहती है तो सुषमा की ननद उसके घर के 2 काम देखने के साथ साथ बच्चों को भी देख लेती और उसकी एवज में जेठानी कभी बच्चों को कपड़े दिलाना, कभी उनको साथ घुमाना फिराना और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर पैसों से मदद भी कर देती थी। और इस एवज में सुषमा की ननद कभी कभी अपनी जेठानी की नाराजगी को हंसी हंसी में झेल जाती और ज्यादा दिल पर ना लेती, क्योंकि उसे पता था उनका साथ उसके लिए फायदेमंद ही है। जेठानी पैसे वाली है, अलग होते ही रख लेगी 1-2 नौकर चाकर। अगर उसने अभी कोई जवाब नहीं दिया तो घाटा उसे ही है। ये बातें सुषमा की ननद अपनी माँ से अक्सर करती थी। हमेशा उसकी सास अपनी बेटी को समझाते हुए कहती, क्या कोई बात नहीं बिटिया, 2 बातें सुन, अगर तुझे फायदा हो रहा है तो ऐसी 2 बातें भी तेरे लिए अमृत समान है। निकाल ले ये दिन किसी तरह, तेरे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। हाँ माँ, इसलिए तो मैं उसकी कड़वी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देती हूँ। उसकी ननद हमेशा अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए यही जवाब देती। सुषमा को दोनों की बातें सुन शुरू में बड़ा अजीब लगता था कि अपने फायदे के लिए कोई अपने आसमान से हुई समझौता कैसे कर सकता है। माँ, इसलिए तो मैं उसकी कड़वी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देती हूँ। उसकी ननद हमेशा अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए यही जवाब देती। सुषमा को दोनों की बातें सुन शुरू में बड़ा अजीब लगती थी कि अपने फायदे के लिए कोई अपने आत्म सम्मान से समझौता कैसे कर सकता है। धीरे धीरे उसे रिश्तों की समझ आने लगी थी, लेकिन उन दोनों के स्वार्थी रिश्तों के कारण उनका बजट कई बार काफी बिगड़ जाता था। कारण सुषमा की ननद अपनी सेकी बगारना के लिए वह अपनी जेठानी के एहसानों का बदला चुकाने के लिए जब तब उसे यहाँ लेकर आ जाती और उन पर उसका अच्छे से स्वागत करने और विदाई में औकात से बढ़कर देने का दबाव डालती। जेठानी के बच्चों का जन्मदिन हो या सालगिरह, चाहे वह फंक्शन करे या ना करे, हमेशा सुषमा व उसके पति को उनके लिए गिफ्ट लेकर आने के लिए कहती। जब उसके ससुर थे तो उन्होंने उसकी ननद यानी कि अपनी बेटी को इस तरह के नाजायज खर्चों के लिए मना कर रखा था। हाँ, अगर जब उसकी जेठानी आती तो उसकी अच्छे से खातिरदारी कर जितना हो सकता विदाई देते। माँ बेटी कि पिता के सामने ज्यादा ना चली, लेकिन उनके जाते ही उन्होंने जन्मदिन और इस तरह के अवसरों में अपनी जेठानी को कुछ न कुछ देने की बात करने लगी। शुरू में तो सुषमा के पति ने कुछ सालों तक तो निभाया, फिर उन्होंने भी घर के बढ़ते खर्चों के कारण इस तरह की
नाजायज खर्चों के लिए अपनी बहन को मना करना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ बड़ा ही अवसर होता तो वह लोग जरूर जाते। शुरू से ही ननद ने अपनी जेठानी के आना जाना इतना रखा कि सुषमा व उसके पति के साथ जेठानी के अच्छे संबंध बन गए थे। वह जब भी जाती तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आती। कभी कभार विजय या सुषमा को फोन कर घर के हाल चाल भी पूछ लेती थी। इस बात पर कभी उसकी ननद को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अब जब दोनों के रिश्ते में खटास पड़ गई तो उन्हें बात करने के लिए मना कर रही है। जब ये बात उसने अपने पति को बताई तो विजय थोड़ा नाराज होते हुए बोला, ये क्या बात हुई भला? दीदी का अपनी जेठानी से झगड़ा हुआ और बोलना हम बंद कर दे। पहले तो जब पिताजी समझाते थे कि रिश्तों को रिश्तों की तरह निभाओ, फालतू का लेन देन और आना जाना मत रखो, तो दीदी को बुरा लगता था। लेकिन अब जब उनसे हमारा इतना अच्छा संबंध बन गया तो हमें बात करने के लिए मना कर रही है। अजीब बात है, चलो छोड़ो। वैसे भी बड़ी दीदी कौन सा रोज फोन करती हैं और कभी करेंगे तो बात तो करनी ही पड़ेगी। झगड़ा दीदी से हुआ है, हमसे नहीं। कैसी बात कर रहा है विजय? तुझे पता है वह तेरी बहन से कितनी खुन्नत खाती है, अपने भाइयों को उसके घर जाने भी नहीं देती। उससे मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं और तू उनसे रिश्ता रखने की बात कर रहा है। मम्मी, दीदी की जेठानी के भाई तो पहले भी उनके घर नहीं आते थे और वह भी कभी दीदी को अपने मायके लेकर नहीं गई। ये तो दीदी ने ही बिना मतलब की लांग लगाई हुई थी और जब उनसे इतने सालों के संबंध बने हुए हैं तो क्या मैं दीदी के झगड़ों के कारण उन्हें छोड़ दूं? वैसे भी मैं कौन सा उनके घर रोज रोज जाकर बैठता हूँ? वह तो दीदी ही जब मैं वहाँ जाता था तो उनके घर जबरदस्ती ले जाती थी। हाँ, अब आप सोचो कि कभी उनका फोन आए तो मैं फोन अटेंड ना करूं, अच्छा लगेगा क्या? ऐसा संस्कारहीन मैं नहीं। वैसे भी ये देवरानी जेठानी के झगड़े हैं, उनके झगड़ों में मैं क्यों पड़ूं? सबसे बड़ी बात, अगर चलो एक बार दीदी के कहने से मैंने ये सब कर भी दिया तो क्या गारंटी है कि दीदी उनसे कभी दोबारा संबंध जोड़ेगी ही नहीं? ऐसा ना हो कल को वह दोनों देवरानी जेठानी एक हो जाए और फिर मैं किस मुंह से वहां जाऊंगा? देख ले बेटा, अब तू बड़ा है, समझदार है। विजय की माँ थोड़ा नाराज होते हुए बोली, और अभी इन बातों को 6 महीने भी ना हुए थे कि सुषमा की जेठानी के बेटे की शादी आ गई। इनविटेशन विजय के पास भी आया। विजय ने फोन कर अपनी बहन से शादी में आने के बारे में पूछा तो वह सहकते हुए बोली, हाँ भाई जरूर आना है और सुषमा को भी लेकर आना हमारे घर।
की पहली शादी है, लेकिन दीदी आपका और बड़ी दीदी का तो अभी विजय ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसकी बहन बोली, अरे भाई घर परिवार में तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, छोड़ इन बातों को और सुन, तुझे सब के कपड़े लाने हैं और हाँ मान के पैसों में भी कंजूसी मत करना, लगना चाहिए मेरा मायका भी संपन्न है और अब तो भगवान की दया से तेरी दीदी भी। विजय ने सुषमा को शादी में चलने व लेन देन के बारे में बताया तो सुषमा मन ही मन सोचते हुए बोली, वारे स्वार्थ के रिश्ते, जब साय तोड़ दिया, जब साय जोड़ लिया, लेकिन अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मायके वालों पर बोझा डालना जरूरी है क्या? दीदी आप तो संपन्न हो गई, लेकिन अपने भाई भाभी की तरफ देखो, उनके तो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 खर्चे हैं, लेकिन ऐसा तो उन्होंने ना पहले सोचा था और ना अब। उधर से कमरे में बैठी हुई सुषमा की सांस ऊंची आवाज में कह रही थी, कपड़े लत्ते अच्छे लेकर जाना, बिरादरी में मेरी बेटी का मान सम्मान बना रहना चाहिए। लेकिन इस बार सुषमा और उसके पति ने सोच लिया था कि दूसरों के मान सम्मान और दिखावे के लिए अपना बजट बिगाड़ना समझदारी नहीं, खर्चा उतना ही करो जो आपको आगे दुखी ना करे।